इमेजिन कीजिए आप एक मॉल में खड़े हैं। एक बंदा आपके पास आता है, स्माइल करता है और कहता है, सर आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है, लेकिन आपके आसपास कुछ नेगेटिव एनर्जी है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। आप अंदर से हंसते हो, पर अचानक आपके दिमाग के किसी कोने में एक छोटा सा डर बैठ जाता है, कहीं ये सच तो नहीं। बूम, यू जस्ट गॉट प्लेड। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैनिपुलेशन, जहां आपके डर, आपकी खुशियां और आपके डिसीजंस एक्चुअली आपके होते ही नहीं हैं। कोई और पीछे बैठकर आपके दिमाग की स्ट्रिंग खींच रहा होता है, बिल्कुल एक पपेट की तरह। आज पता है हम क्या करने वाले हैं? आज हम उन सारे मास्टर्स का पर्दाफाश करेंगे जो आपको पीछे से कंट्रोल कर रहे हैं। चाहे वो आपका वो सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड हो जो हमेशा विक्टिम कार्ड खेलता हो, या आपका बॉस जो वी आर ए फैमिली बोलकर आपका अप्रेजल खा जाता हो, या वो रिश्तेदार जो हर शादी में आपको अकेले में पकड़ के बोलता है, बेटा उम्र निकली जा रही है। आज का ये एपिसोड सिर्फ एक स्क्रिप्ट नहीं है, यह आपके दिमाग का एक परमानेंट एंटीवायरस अपग्रेड है। हम सीखेंगे कि मैनिपुलेशन से कैसे बचें और उन्हीं साइकोलॉजिकल टूल्स का यूज करके खुद को इतना पावरफुल कैसे बनाएं कि लोग आपकी रेस्पेक्ट करने पर मजबूर हो जाएं। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अगले 15 से 18 मिनट में आपका दिमाग पूरी तरह से रीवायर होने वाला है। और हाँ, एक बहुत बड़ा सरप्राइज, या कह लो एक डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक मैं वीडियो के बिल्कुल एंड में बताऊंगा, जिससे कोई भी आपसे कभी झूठ नहीं बोल पाएगा। सो डोंट मिस अ सिंगल सेकंड। चलिए, सबसे पहले अपने दुश्मन को पहचानते हैं। मैनिपुलेटर्स कोई अलग दिखने वाले लोग नहीं होते, उनके सर पर सींग नहीं होते, वो हमारे बीच ही होते हैं। उनको हम 4 बड़ी कैटेगरीज में बांट सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा और सोचिए कि आपकी लाइफ में ये कौन है। पहला, द विक्टिम। इनका सबसे बड़ा वेपन पता है क्या है? उनके आंसू और उनकी किस्मत का रोना। ये हमेशा आपसे ऐसी बातें करेंगे, यार तेरे पास तो सब कुछ है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, अगर तूने मेरी मदद नहीं की ना तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अब रियलिटी चेक क्या है? ये आपके अंदर के गिल्ट को ट्रिगर करते हैं। आप इनकी मदद इसलिए नहीं करते क्योंकि आप चाहते हैं, बल्कि इसलिए करते हैं ताकि आपको बुरा फील ना हो। दूसरा, द गैस लाइटर। यह सबसे खतरनाक है। यह आपकी मेमोरी और आपकी रियलिटी पर ही सवाल उठा देंगे। आप बोलोगे, तूने कल मुझे सबके सामने टॉन्ट मारा था। वो बोलेंगे, क्या बात कर रहा है तू, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो रहा है, मैंने तो मजाक किया था, सब हंस रहे थे, तुझमें ही सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। लेकिन अब यहां रियलिटी चेक क्या है? कुछ दिनों में आपको लगने लगता है कि शायद गलती आपकी ही थी। यू स्टार्ट डाउटिंग योर ओन सैनिटी, यानी आप खुद की समझ पर शक करने लगते हैं। तीसरा, द कॉन्स्टेंट क्रिटिक। ये लोग ऊपर से आपके सबसे बड़े शुभ चिंतक बनेंगे। देख यार, कपड़े तो अच्छे हैं पर तेरी बॉडी पर सूट नहीं कर रहे। मैं तो तेरा दोस्त हूं इसलिए बोल रहा हूं, कोई और होता तो पीछे से हंसता। लेकिन यहां रियलिटी चेक क्या है? ये आपके कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे अंदर से दीमक की तरह खाते हैं, ताकि आप हमेशा उनके अप्रूवल के लिए तरसें। चौथा, द बाउंड्री वॉयलेटर। ये वो लोग हैं जो बिना पूछे आपकी गाड़ी ले जाएंगे, आपका लैपटॉप ओपन कर लेंगे, और अगर आपने मना किया तो बोलेंगे, अरे यार दोस्ती में अब तेरा मेरा होगा क्या। लेकिन यहां रियलिटी चेक क्या है? ये चेक कर रहे होते हैं कि आपकी लिमिट्स कहां तक है, ताकि अगली बार वो इससे भी बड़ा फायदा उठा सके। क्या हुआ, किसी ने किसी का चेहरा दिमाग में आया ना? कमेंट में अभी मत लिखना, रुको, पहले ये सीखो कि इनके इस जाल को तोड़ना कैसे है।
अब हम बात करेंगे द डिफेंस मैकेनिज्म की। अगर किसी मैनिपुलेटर ने आप पर अटैक किया तो आपको अपना शील्ड कैसे एक्टिवेट करना है, ये 4 रूल्स अपनी जिंदगी के नियम बना लो। रूल नंबर 1, द जिफ रेस्पॉन्स, पॉज बिफोर यू रिएक्ट। मैनिपुलेटर्स की सबसे बड़ी ताकत होती है आपका इमीडिएट इमोशनल रिएक्शन। वो आपसे ऐसी बात बोलेंगी कि या तो आप गुस्से में आ जाओगे, या रोने लगोगे, या डर जाओगे। अब यहां स्ट्रेटेजी क्या है? अगली बार जब कोई आपको प्रोवोक करे, टेक अ डीप ब्रेथ, एग्जैक्टली 5 सेकंड का पॉज लो और बिल्कुल ब्लैंक फेस के साथ उन्हें देखो। जब आप रिएक्ट नहीं करते तो सामने वाले का पूरा गेम प्लान फेल हो जाता है। उनका इमोशन का रिमोट कंट्रोल उनके हाथ से टूट जाता है। रूल नंबर 2, ना कहना सीखें। हम में से बहुत से लोगों की बीमारी होती है पीपल प्लीजिंग, सबको खुश रखना है। जब कोई मैनिपुलेटर आपसे कोई ऐसी हेल्प मांगता है जो आप नहीं करना चाहते, तो हम बोलते हैं यार मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कल मुझे वहां जाना है, फिर गाड़ी खराब है, ये वो। लेकिन इसको फिक्स कैसे करना है? आप जितने बहाने बनाओगे, मैनिपुलेटर उन बहानों में से एक और रास्ता निकाल लेगा। वो बोलेगा अरे गाड़ी खराब है तो मैं कैब कर देता हूं ना। सिंपल बोलो, नहीं यार इस बार मैं ये नहीं कर पाऊंगा, दैट्स इट। उसके आगे कोई एक्सप्लेनेशन देना ही नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं। नो अपने आप में पूरा वाक्य है। रूल नंबर 3, बाजी पलट दे। गैस लाइटर्स और क्रिटिक्स को हराने का सबसे बेहतरीन तरीका है उन्हीं पर सवाल डाल देना। अगर कोई बोले तू तो हर बात को दिल पर ले लेता है, तो आप काउंटर करो, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं दिल पर ले रहा हूं? क्या आपका मकसद मुझे हर्ट करना था? अब शिफ्ट क्या करना है? जैसे ही आप ये पूछोगे, स्पॉटलाइट उन पर आ जाएगी। अब उन्हें डिफेंड करना पड़ेगा कि उनका मकसद बुरा नहीं है। रूल नंबर 4, फॉगिंग टेक्निक, एग्री बट डोंट केयर। ये मेरी पर्सनल फेवरेट ट्रिक है। जब कोई आपको इंटेंशनली क्रिटिसाइज करे ताकि आप गुस्सा हो जाओ, तो उससे एग्री कर लो, पर एक ट्विस्ट के साथ। उसने कहा तेरा कंटेंट ना बहुत बेकार होता है, और आपने कहा हाँ शायद हो सकता है, सबकी अपनी चॉइस होती है। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा? सामने वाले ने तलवार चलाई और आपने आगे से रुई रख दी। उनका अटैक बिल्कुल फ्लैट हो गया। उन्हें मजा ही नहीं आएगा क्योंकि आपने उन्हें उनका साइकोलॉजिकल प्राइज यानी आपका गुस्सा दिया ही नहीं। अब तक हमने सीखा कि बचना कैसे है, लेकिन दोस्तों सिर्फ डिफेंड करना काफी नहीं है। अगर आप दलदल से निकलना चाहते हैं तो आपको इतना पावरफुल बनना पड़ेगा कि किसी की हिम्मत ही ना हो आपकी तरफ उंगली उठाने की। खुद को पावरफुल कैसे बनाएं? ये कोई बॉडी बिल्डिंग या पैसे कमाने तक लिमिटेड नहीं है, ये एक मेंटल गेम है। पहला, कंट्रोल योर इमोशंस। मैनिपुलेटर्स आपका ही डेटा आपके खिलाफ यूज करते हैं। अगर उन्हें पता है कि आप अपनी फैमिली को लेकर सेंसिटिव हो या आपको अपनी जॉब खोने का डर है, तो वो उसी पॉइंट को बार बार दबाएंगे। तो आपका पावर मूव क्या होना चाहिए? अपने प्लान्स, अपने डर और आपकी जो भी कमजोरियां हैं, हर किसी के सामने पब्लिक मत कीजिए। बी अ लिटिल मिस्टीरियस। जब लोगों को आपके बारे में सब कुछ पता नहीं होगा, तो वो आपके खिलाफ कोई स्ट्रेटेजी नहीं बना पाएंगे। अपने पत्ते हमेशा छिपा कर रखिए। दूसरा, इमोशनल इंडिपेंडेंस। किसी के मोहताज मत बनो। जब आप किसी पर इमोशनली बहुत ज्यादा डिपेंड हो जाते हो ना, चाहे वो वैलिडेशन के लिए हो, खुशी के लिए हो या एडवाइस के लिए हो, आप अपनी लाइफ की स्टीयरिंग व्हील उनके हाथ में दे देते हो। अब आपका पावर मूव क्या होना चाहिए? अपनी खुशी का सोर्स खुद बनिए।
जब आपको किसी के वाह बेटा क्या बात है की जरूरत नहीं होगी, तो कोई आपको तुम तो किसी काम के नहीं हो बोलकर गिरा भी नहीं पाएगा। एब्सोल्यूट इमोशनल फ्रीडम। थर्ड, द वॉक अवे पावर। सबसे बड़ी ताकत है ये। जिंदगी में सबसे पावरफुल इंसान पता है कौन होता है? वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, बल्कि वो जो किसी भी टेबल से उठकर जा सकता है अगर वहां उसकी रेस्पेक्ट न हो रही हो तो। अब यहां पावर मूव क्या होना चाहिए? अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस रखो कि अगर कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, चाहे वो कोई भी हो, यू हैव द पावर टू वॉक अवे। जब लोगों को दिखता है कि आप उन्हें खोने से नहीं डरते, तो वो आपको हल्के में लेना बंद कर देते हैं। चौथी बात, फ्रेम कंट्रोल। अपना रूल खुद सेट करो। हर कन्वर्सेशन का एक फ्रेम होता है। एक मैनिपुलेटर हमेशा चाहेगा कि कन्वर्सेशन उसके फ्रेम में हो, जहां वो जज है और आप गुनहगार। अब यहां पे पावर मूव ये होना चाहिए कि फ्रेम को ब्रेक करो। अगर ऑफिस में बॉस कहे, तुमने कल थोड़ा जल्दी लीव किया था, तुम्हारा डेडिकेशन कम दिख रहा है, तो ये मैनिपुलेटिव फ्रेम है। अब आप फ्रेम चेंज करो। सर, मैंने अपना सारा शेड्यूल टास्क डिलीवर कर दिया था। आउटपुट पर फोकस करें तो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा टॉप पर रहा है। यू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर नैरेटिव। चलिए, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे वादा किया था कि एक ऐसी डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक जो आपको ह्यूमन लाई डिटेक्टर यानी झूठ पकड़ने वाली मशीन बना देगी, इससे आप जान पाओगे कि सामने वाला आपको मैनिपुलेट करने के लिए झूठ बोल रहा है या सच कह रहा है। तैयार हैं आप? इस ट्रिक को कहते हैं द साइलेंस स्टेयर। यानी अगली बार जब आपको लगे कि कोई आपसे झूठ बोल रहा है या बात को घुमा रहा है, तो उनकी बात खत्म होने के बाद आप कुछ मत बोलिए। जीरो रेस्पॉन्स। जस्ट लुक डायरेक्टली इनटू देयर आईज। उनकी आंखों की पुतलियों को देखिए और बिल्कुल शांत रहिए। अपने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन मत लाइए। इससे क्या होगा? इंसान के दिमाग को खामोशी से डर लगता है। जब आप चुप रहेंगे तो उनका गिल्ट और उनका डर बढ़ने लगेगा। उन्हें लगेगा कि उनका झूठ पकड़ा गया है और उस साइलेंट गैप को भरने के लिए वो ओवर एक्सप्लेन करने लगेंगे, नए नए बहाने बनाएंगे और आखिर में खुद ही सच उगल देंगे या एक ऐसी मिस्टेक करेंगे जो उन्हें एक्सपोज कर देगी। ट्राई करके देखना, ये 100% काम करेगा। दोस्तों, मैनिपुलेशन का खेल तभी तक चलता है जब तक आप सोते रहते हो। जैसे ही आप जाग जाते हो, जैसे ही आप समझ जाते हो कि सामने वाला का पैटर्न क्या है, उनका पूरा पावर डायनेमिक ध्वस्त हो जाता है। आप एक पावरफुल सोल हो। आपका दिमाग आपका अपना है, किसी के बाप की जागीर नहीं है जो कोई भी आकर उसे कंट्रोल करे। मुझे पूरा यकीन है कि आज के इस सेशन के बाद आप जब भी किसी से बात करोगे तो आपके पीछे एक इनविजिबल शील्ड होगी। अब आपका एक छोटा सा टास्क है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इन 4 मैनिपुलेटर्स यानी विक्टिम, गैसलाइटर, क्रिटिक और चौथा बाउंड्री वायलेटर में से सबसे ज्यादा आपका सामना किससे होता है। और हाँ, अगर इस वीडियो ने आपके दिमाग के बंद दरवाजे खोले हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब और लाइक का बटन है ना, उसको दबाइए। ये कोई मैनिपुलेशन नहीं है, ये आपका और मेरा एक जेन्युइन पावरफुल कनेक्शन है। मिलते हैं अगले एक ऐसे ही दिमाग हिला देने वाले एपिसोड में। तब तक के लिए बी सेफ, बी अलर्ट और खुद को इतना पावरफुल बनाओ कि दुनिया आपको सलाम करे। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ।